अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आईसीएसबी गाइड्स पार्ट 79। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेटिव जो है वो काइंड जो टेस्ट में आती रहती है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो उस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अली भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंच सकें। कोडिंग और डिकोडिंग एक वर्बल इंटेलिजेंस की अहम किस्म है। अहम इसलिए है क्योंकि ये जो है पीएमएल लॉन्ग कोर्स, जीडी पायलट और पीएन कैडेट की इनिशियल टेस्ट में ज़्यादातर रिपीट होती रहती है। और इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए थोड़ी आपको जो है वो प्रैक्टिस ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट टेस्ट है। इसमें आपने मेथड ये इस्तेमाल करना होता है। एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल पार्ट होता है, दूसरा क्वेश्चन पार्ट। एग्जाम्पल पार्ट को आपने करना होता है एनालाइज अच्छी तरह से, और वही एनालॉजी आपने अप्लाई करनी होती है क्वेश्चन पार्ट पे कि ये किस तरह सॉल्व होगा। जो कोड्स होते हैं वो उमूमन नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस में होते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल्स को देखकर समझते हैं कि किस तरह सॉल्व करें। आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरह होते हैं। इसमें एक जो ग्रीन सर्किल हिस्सा है इसको हम कहते हैं एग्जाम्पल पार्ट। इसमें आप देखेंगे कि इसको जो वर्ड है इसको किस तरह जो है वो कोड किया गया है, और वही आप जो है वो मेथड एनालॉजी जो है वो उठाकर आप जो रेड कलर पर मार्क किया गया है इसको कोड करेंगे। ऑप्शन हैं चार, उसमें से एक करेक्ट होगा जो कि आपने फाइंड करना है। अब देखते हैं कि किस तरह जो है वो कंप्यूटर को यहाँ पर कोड किया गया है। कंप्यूटर जो है वो आप नोट करेंगे उसकी स्पेलिंग, ठीक है, लिख लेंगे, और स्पेलिंग के सामने आप उसका जो है वो कोड जो दिया गया है वो भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में पहले जो है वो लेटर है सी, तो इसी तरह आप कोड में जब देखेंगे कि पहला लेटर बी है तो सी और बी के दरमियान कितने लेटर्स का डिफरेंस है वो आप देखेंगे। जो सी है उससे पहले आता है बी, ठीक। उसके बाद ए भी लिखा हुआ है, तो ओ और ए जो है वो उनका फासला जो है वो बहुत दूर है, तो इसीलिए हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सी का कोड है इधर दिया गया है वो है बी और ए। इसी तरह अब कंप्यूटर में नेक्स्ट जो है वो लेटर आता है ओ, तो ओ का कोड जो है वो बी और ए के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पी क्यू। ठीक है, ओ के बाद जो है वो पी, पी और ओ में कितना जो है वो फासला होगा, डिफरेंस होगा। ओ के बाद जो है आता है पी, ठीक है, और पी के बाद उसके जो आगे लेटर आएगा पी के बाद वो है क्यू, मतलब पी और क्यू दोनों कोड किसके हैं, ओ के। इसी तरह से एम का कोड जो है वो एम से एक लेटर पहले है, लिखा है एल, ठीक है, एल आता है उसके पहले के आता है ओ, तो इसका एम का कोड हो गया एल और के। अब ये देख के हमें पता चल गया कि कोड किस तरह बन रहा है। ठीक है, सी से जो है वो एक लेटर पहले वाला जो लेटर है बी, और उससे बी से भी पहले वाला लेटर बी और ए। पहले कोई भी जो लेटर है उसको क्या करना है, उससे एक लेटर पीछे जाना है वो लिखना है, और उसके बाद एक लेटर और पीछे जाना है, मतलब दो लेटर्स। उसके बाद जो दूसरा लेटर आएगा यहाँ पर जैसे ओ था तो ओ के बाद आता है पी, और पी के बाद आता है क्यू, पी क्यू लिखना है। इसी तरह एम आया तो एम से पहले एल और एल से पहले के लिख लिया हमने। तो कंप्यूटर में फिर एम के बाद आता है पी, तो पी से अब क्या करेंगे हम, पी के बाद आता है क्यू, क्यू के बाद क्या आता है आर, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू आर, आप देख रहे होंगे। तो इसी तरह से यू का आपको क्या होगा, यू से पहले आता है टी, टी से पहले आता है आर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सॉरी आर नहीं आता, एस आता है। टी से पहले यहाँ पर लिखा है कि टी और एस। उसी के बाद कंप्यूटर में पी, यू के बाद आता है टी, टी का कोड क्या होगा, टी के बाद आता है यू, यू के बाद आता है वी, यू वी। समझ आई बात। इसी तरह जो है वो ई का कोड बनता है डी, सी, और आर का कोड बनता है आपका एस टी। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि कंप्यूटर को किस तरह कोड किया है। पहले हमने जो है वो जो लेटर होगा उससे पीछे जाना है दो लेटर्स, और दूसरे जो लेटर आएगा उससे हमने दो लेटर्स आगे जाना है। तो इसी तरह हम ट्रेन को कोड करने लगे हैं यहाँ पर। अब पहले हम लिख लेंगे ट्रेन की स्पेलिंग, उसके सामने वही लिखेंगे। पहले लेटर हमने दो लेटर्स पीछे जाना है और उसके बाद दो लेटर्स आगे। तो टी से हम अगर दो लेटर्स पीछे जाएंगे तो टी से पहले आता है एस, और उसके बाद पहले आता है आर, तो एस आर, ठीक है, सबसे पहले एस आर आएगा। अब आर का कोड जो है वो बनेगा, हम दो लेटर्स आगे जाएंगे एस और टी, ए से हम दो लेटर्स अगर पीछे जाएंगे तो पीछे नहीं है, इसीलिए जो है वो अल्फ़ाबेट जो है वो जेड से पीछे आएंगे। ये एक कानून है, ये आप याद कर लें। तो जेड वाई, आई का कोड जे के, एन का एम एल, तो ये कोड हम मैच करेंगे तो ऑप्शंस में से हमें ऑप्शन मिल जाता है ए ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। तो ये पहला एग्जांपल था इसलिए हमें टाइम लगा, अब आगे जल्दी जल्दी करते जाएंगे। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल है, लिखा हुआ है कि टेस्ट इज कोडेड एज 62864, चेस्ट इज कोडेड एज 35486,
और इसी तरह व्हाट विल बी कोड ऑफ टेस्ट, तो टेस्ट का कोड क्या होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप टेस्ट की स्पेलिंग लिखेंगे, उसके सामने उसके नंबर्स लिखेंगे जो जो जिस का कोड है। मतलब मिसाल के तौर पर टी का कोड यहाँ पर लिखा है 6, ए का कोड 2, एस का कोड 8, ठीक है, टी का कोड 6 और ई का कोड 4। इसी तरह से आप ये सामने एक दूसरे के लिख लेंगे। चेस्ट का भी सेम तरह आप लिख लेंगे सामने उसका जो भी कोड बनता है, सी का 3 और एच का 5, इस तरह से। और फिर आप लिखेंगे टेस्ट, ठीक है। तो आप दो जो वर्ड्स आपने एग्जाम्पल के लिखे और उनके सामने उनका कोड लिखा, तो आप टेस्ट में यहाँ पर जो है आपका टी आता है पहले। तो आप देखेंगे कि टी का कोड क्या दिया गया है नंबर्स में, टी का कोड दिया गया है 6। तो आप ऑप्शंस में से देखेंगे कि ए ऑप्शन में 6 जो है वो है पहले, और बी में भी 6 है और डी में भी 6 है। तो इन तीनों में से कोई भी एक होगा। तो उसके बाद टेस्ट में टी के बाद ई लिखा है, तो ई का आप कोड चेक करेंगे कि क्या है। तो टेस्ट में अगर हम देखें तो ई है, और टेस्ट जो पहले था वहाँ पर उसमें भी ई है, लास्ट में जो है वो 4 आता है। तो मतलब ई का कोड जो है वो 4 है, ठीक है। टेस्ट में तो 6 उसके बाद आएगा 4। तो ऑप्शन तीनों में वैसे ही 6 और 4 है, ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि एस का कोड क्या बना है, ठीक है। तो एस का कोड बनता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो बनता है 8। तो 6 4 8 वाला एक ही ऑप्शन है ए। तो उसके बाद आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है कि सेंटेंसेस में किस तरह जो है वो कोडेड होते हैं वर्ड से। लिखा है कि इफ पेम ली जेम इज कोड ऑफ कार इज सेफ, ठीक। और टेम सी जेम इज कोड ऑफ बाय अ टिकट, ओ सॉरी अ ट्रक। उसके बाद शेम पी लेट इज कोड ऑफ ड्राइव वैन आउट। व्हाट विल बी कोड ऑफ ड्राइव ट्रक आउट। तो इसी तरह सेम आप लिख लेंगे, कार के सामने पेम, इज के सामने ली, सेफ के सामने जेम, ठीक। और उसके बाद टेम के सामने आप लिखेंगे बाय, और सी के सामने लिखेंगे और आप जेम के सामने लिखेंगे ट्रक। इसी तरह शेम पी लेट के सामने वैसे ही लिखेंगे, शेम के सामने ड्राइव, पी के सामने वैन और लेट के सामने आउट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी कोड ऑफ ड्राइव ट्रक आउट। तो ड्राइव का कोड आपने जब लिख लिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि शेम जो है वो ड्राइव का कोड है। तो ऑप्शंस में से आप देखेंगे कि शेम पहले कहाँ पर है, ए ऑप्शन शेम में है, ठीक है। तो आप वो आपका करेक्ट है। पर फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ड्राइव का आपका कोड हो गया शेम, ट्रक का कोड आप देखेंगे अगर आपने लिख लिया होगा तो वो बनता है जेम। तो शेम जेम, और आउट का कोड बनता है लेट, शेम जेम लेट। आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, ठीक है। सिंपली आपने सॉल्व कर लिया। अब ये जो है वो मैंने आपको मेथड बता दिया और आपको सॉल्व करके भी दिखाया कुछ एग्जांपल्स। अब आप करेंगे प्रैक्टिस। ये इतने ही डिफ़िकल्ट होते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे तो आप आसानी से ये चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। प्रैक्टिस करनी है आपको सुपर इंटेलिजेंस टेस्ट बुक है डोगर्स का, उससे। और उसके अलावा GoTest.com एक प्यारी सी वेबसाइट है, गूगल पर आप जाके देख सकते हैं। उधर से आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहें करें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए इतना ही। अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को इजाज़त दें। ये अलीज़ वे यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर हम ISSB गाइड सीरीज़ में आपको ISSB की इनिशियल से लेकर ISSB तक और आपकी उसके बाद पासिंग आउट और ट्रेनिंग तक आपको गाइडेंस मिलती है। तो वो आप अलीज़ वे यूट्यूब चैनल पर ISSB गाइड सीरीज़ देख सकते हैं। तो अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वो वीडियोज़ जो हैं वो सारी हम बनाते रहें और आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।